नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारे सारे पाठ हो चुके हैं। आज हम पुनरावर्तन 3 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सीडी पर प्रणय गीत सुनो। तो बच्चों, आप सीडी पर सुनिए या गूगल पे जाकर आप सर्च करिए और प्रणय गीत सुनिए। ठीक है। दूसरा, अब तक के अपने बचपन के बारे में बताओ। तो बच्चों, आपके बचपन में क्या क्या हुआ है वो बातें आपको बताना है। तो आप लोग अपने अपने टीचर को बताएंगे। ठीक है। आगे, पत्रिका समाचार पत्र से विज्ञापन कथा पढ़ो। तो बच्चों, आप पत्रिका या समाचार पत्र में जो विज्ञापन आते हैं ना, विज्ञापन कथा, उसे आप लोग पढ़िए। चौथा, वक्तृत्व स्पर्धा में भाषण देने हेतु मेरी प्रिय पुस्तक पर भाषण लिखो। तो बच्चों, आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा। आपको जिस विषय पर भाषण देना हो, जो भी करना हो, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। पांचवा, कहावतों का पहला आधा हिस्सा गोल क्रमांक 1 के खाने में तथा दूसरा आधा हिस्सा गोल क्रमांक 2 के खानों में दिया है। दोनों गोलों में एक एक हिस्सा लेकर अर्थपूर्ण कहावत तैयार करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 गोला दिया गया है, एक गोला ये है, एक गोला ये है। इन दोनों गोलों में आधा आधा हिस्सा लिखा हुआ है। आपको एक गोले से एक हिस्सा और उसका अर्थ दूसरे गोले में से लेकर आपको कहावत तैयार करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, नाच न जाने, इसका जोड़ी आएगा आंगन टेढ़ा। दूसरा बच्चों, मन के हारे हार है, इसके आगे क्या आता है, मन के जीते जीत। तो कहाँ लिखा है, चलो दूसरे डिब्बे में हम देखेंगे। ये देखो, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तीसरा, सुनिए सबकी, कहिए मन की, कहाँ लिखा है, ये कि सबकी बातें हमें सुनना चाहिए, लेकिन जो सही है हमें वही करना चाहिए। आगे देखो, बूंद बूंद से, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा। तो इसका सही जोड़ी यहाँ पे है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। खोदा पहाड़, पहाड़ खोदते तो क्या मिलती है, कहावत है, बताओ, चुईया। तो देखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। दूर के ढोल, दूर के ढोल कैसे लगते हैं, सुहावने। ये देखो, तो इसके आगे होगा दूर के ढोल सुहावने। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके साथ हम ये लिखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे देखो, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश होगा उसी प्रकार हमारा वेश होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने पूरी कहावत पूरी कर ली है। आप सबको ये अपनी कॉपी में लिखना है। पहले नंबर पे आएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तीसरा, सुनिए सबकी, कहिए मन की, करिए मन की। सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन अपने मन की करनी चाहिए। सुनिए सबकी, करिए मन की। चौथा,
बूंद बूंद से, ये 4 नंबर है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये चौथा। 5वां, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये 5वां। 6ठा, दूर के ढोल सुहावने। 7वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 8वां, जैसा देश वैसा भेष। तो ये आपके 8 कहावत बन गए हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों ये देखो, मैंने आपके लिए कॉपी में लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। चलो मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाती हूँ। पहला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा, जैसा देश वैसा वेश। तीसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चौथा, दूर के ढोल सुहावने। 5वां, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 6ठा, सुनिए सबकी करिए मन की। 7वां, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 8वां, खोदा पहाड़ निकली चूहा। तो बच्चों जैसे ये मैंने लिखा है ऐसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, ये कुछ उपक्रम है और ये प्रकल्प है, तो ये काम आपको टीचर बताएगी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आप सब बच्चों की क्लास अलग अलग है। सबकी टीचर कौन सा प्रकल्प देगी वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर भी हम देखते हैं। विद्यार्थियों के कवि सम्मेलन में कविताएं सुनो। जो कवि सम्मेलन होता है उसमें आप लोग कविता सुनिए। तुमने अब तक कौन कौन से अच्छे काम किए हैं बताओ। बच्चों आपने अच्छे काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो कौन कौन से अच्छे काम किए हैं अपनी टीचर को बताइए। विद्यालय में लगे महान विभूतियों के चित्र देखो, उनके बारे में पुस्तकालय में जाकर पढ़ो। बच्चों हमारे स्कूल में बहुत सारे महान विभूतियों के फोटो लगे होते हैं, चित्र लगे होते हैं। आप उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए और उनके बारे में आपके स्कूल में पुस्तकालय होगा, वहाँ से पुस्तक लीजिए और पढ़िए। ठीक है। प्रत्येक पाठ में आए नए शब्द ढूंढो और उन्हें वर्णमाला के क्रम से लिखो। अभी मैं सभी पाठ के तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी हमने 16 पाठ पढ़ा है, स्काउट और गाइड। तो उस पाठ में जितने भी नए शब्द आए हैं उन्हें वर्णमाला के क्रम से लिखो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों अगर आपको पार्ट 16 स्काउट गाइड के प्रश्नोत्तर चाहिए तो इसके पहले की वीडियो में मैंने डाला है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चों। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।